आज हम करने वाले हैं ट्रेड यूनियन एक्ट PYQ 50, जो टॉप 50 MCQ मैं आपको करवा रही थी। 25 MCQ मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया गया है यूट्यूब पर। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर वो देख सकते हो। इसमें मैं एक अलग तरीके से आपको करवा रही हूँ, जिसमें मैं सेक्शंस भी आपको करवा रही हूँ और याद भी करवा रही हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने RTI एक्ट 1 घंटे का MCQs लिया था, 100 MCQs। वो भी आप जरूर देखना, क्योंकि वो पूरा एक्ट मैंने MCQ से ही कवर करवा दिया है, तो आपको कहीं और से थ्योरी लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26। विच एक्ट इन इंडस्ट्रियल रिलेशन डिफाइन द टर्म ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन की टर्म कौन सा एक्ट IR में डिफाइन कर रहा है? इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, किसमें ट्रेड यूनियन की को डिफाइन किया गया है प्रॉपर तरीके से? ए, इंडस्ट्रियल ट्रेड रेगुलेशन 1962, बी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, सी, द ट्रेड यूनियन एंड लेबर रिलेशन कंसोलिडेशन एक्ट 1992 एंड डी, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आपको ये बताना है कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, ये कौन से चैप्टर में आता है ट्रेड यूनियन के? ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में 4 सेक्शन दिए हुए हैं और प्रीवियस लेक्चर की तरह ही मैं आपको ये चारों सेक्शन याद करवाऊंगी। अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच सेक्शन डील विद द राइट ऑफ माइनर टू बी मेंबर ऑफ ए ट्रेड यूनियन। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको सेक्शन 20 करवा चुकी थी, मुझे याद है। तो सेक्शन 20 मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 20 था बुक इंस्पेक्शन का, कि बुक कैसे इंस्पेक्शन होती है ट्रेड यूनियन की, वो सेक्शन 20 में था। 21 में क्या था? 21 में था आपका राइट ऑफ माइनर, राइट ऑफ माइनर, राइट ऑफ माइनर टू बी मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन। ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सेक्शन 22 में क्या था? सेक्शन 22 में था आपका प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बियर। इसमें ऑफिस बियर का प्रपोर्शन बताया गया था कि जो इंडस्ट्री से कनेक्टेड होते हैं, तो ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्रपोर्शन ऑफ ऑफिस बियर, क्योंकि स्पेस नहीं है। सेक्शन 23 में आपका क्या आता है? चेंज ऑफ नेम, कि अगर आप ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करते हो तो उसका प्रोसेस क्या है, कैसे होगा, वो सेक्शन 23 में आता है। तो ये आपके 4 सेक्शन हो गए। तो बच्चों क्यों ना एक बार सेक्शन 23 तक सारे सेक्शन मैं आपको रिकॉल करवा दूं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते हैं हम। सेक्शन 1 था हमारा टाइटल और कमेंसमेंट। सेक्शन 2 था हमारा डेफिनेशन। सेक्शन 3 था हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर। सेक्शन 4 था हमारा मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 5 था एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। और सेक्शन 6 में था आपके ट्रेड यूनियन से रिलेटेड रूल प्रोविजन। सेक्शन 7 में था आपका पावर टू कॉल, अल्ट्रेशन ऑफ नेम। ठीक है, सेक्शन 8 में आपका रजिस्ट्रेशन आता है। फिर 9 में आता है रजिस्ट्रेशन ले लिया तो अब सर्टिफिकेट लोगे, तो वो आ गया 9 में। अब सर्टिफिकेट लिया तो कोई ना कोई गलती होगी तो वो 10 में कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होगा तो फिर आप अपील करोगे, वो हो गया सेक्शन 11। अपील करने के लिए आप कहाँ जाओगे? रजिस्टर्ड ऑफिस जाओगे। सेक्शन 12, रजिस्टर्ड ऑफिस जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, सेक्शन 13। सेक्शन 14 में कि अब रजिस्टर्ड ऑफिस वाले आपको बताएंगे कि ट्रेड यूनियन कहाँ कहाँ सर्टेन एक्ट्स में अप्लाई नहीं होता। ठीक है, सेक्शन 15 में अब आपको क्या बताया जाएगा कि जनरल फंड कहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो। सेक्शन 16 में था सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पस। सेक्शन 17 में था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 18 में था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लग गई आपके ऊपर तो अब आपको इम्यूनिटी चाहिए। ठीक है, सेक्शन 19 में था इम्यूनिटी चाहिए तो उसके लिए एग्रीमेंट बनेगा, तो अनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट से याद कर लो। सेक्शन 20 में था एग्रीमेंट बन गया तो बुक्स बनेंगी, बुक्स का राइट टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ ट्रेड यूनियन। फिर आ गया आपका 21 में हो गया आपका राइट ऑफ माइनर टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। 21 में हो गया आपका डिस्क्वालिफिकेशन। 22 में हो गया आपका प्रपोर्शन और 23 में हो गया आपका चेंज ऑफ नेम। मैंने सारे सेक्शन आपको रिकॉल करा दिया, फर्स्ट लेक्चर के भी और इस लेक्चर में भी आगे आएंगे।
ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें। और अपने आंसर भी आप कमेंट कर सकते हो, जो सेक्शन आपको पता है। आपका रिवीजन होगा और आपको सेक्शन इसी तरह लर्न होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 28। विच सेक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट प्रोवाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। अभी मैंने आपको सारे सेक्शन बताए हैं, तो इसका आंसर है सेक्शन 3। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो सेक्शन 4, 5, 6। 4, 5 में क्या था मैं आपको दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। सेक्शन 4 में था मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 5 में था एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 6 में था प्रोविजन टू बी कंटेन रूल ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 29। 29 में ये पूछ रहा है कि कौन सा सेक्शन आउटलाइन है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बताता है रजिस्ट्रेशन का ट्रेड यूनियन में। ठीक है, 4, 5, 6, 7, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 6। अब ये भी रिवाइज कर लेते हैं अगेन। सेक्शन 4 में क्या था, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 5 में था एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 6 में था प्रोविजन रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन। सेक्शन 7 में था पावर टू कॉल फर्दर एंड रिक्वायर अल्टरनेशन ऑफ नेम। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। द रजिस्ट्रार हैज द राइट टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन of the union if he is satisfied that the certificate has been obtained by fraud or mistake। रजिस्ट्रार कैंसिल कर सकता है सर्टिफिकेट को अगर उसे ये पता लग जाए या वो सेटिस्फाई हो जाए कि जो सामने सर्टिफिकेट लिया है वो फ्रॉड या मिस्टेक से लिया है। डेफिनेटली इसका आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, अब आते हैं हम, मैंने आपको 23 तक अभी याद करवाए थे, अब 28, 29, 30, 31 बीच के जैसे भी सेक्शन आएंगे मैंने आपको बता दूंगी। ठीक है, 24, 25 और 6 और 27 शायद मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। बाकी मैं आपको इस लेक्चर के लास्ट में सेक्शन 1 to 33 तक, 33 सेक्शन है ना, उसमें 5 चैप्टर है और 33 सेक्शन है, मैं सारे रिकॉल करवाऊंगी आपको। ठीक है, चलो अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट विच सेक्शन स्पेसिफाई द पेनल्टी फॉर फेलियर टू सबमिट रिटर्न। आप रिटर्न सबमिट नहीं कर पाए हो तो पेनल्टी लगेगी फेलियर के लिए, तो वो किस सेक्शन में आती है, तो वो आती है आपका 31 में। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन आंसर तो मैंने आपको बता दिया 31 में। अब सेक्शन 28, 29, 30 क्या कहता है। सेक्शन 28 कहता है हमारा आपका रिटर्न्स। ठीक है, सेक्शन 28 रिटर्न्स। ठीक है, सेक्शन 29 में है आपका पावर टू मेक रेगुलेशन। ठीक है, पावर टू मेक रेगुलेशन कैसे होते हैं वो सेक्शन 29 में है। 30 में है आपका पब्लिकेशन आता है रेगुलेशन का, कि जो हमारे रेगुलेशन बने हैं उनको कैसे पब्लिश करना है, 30 में पब्लिकेशन आते हैं। और आपका 31 बचा, 31 में मैंने आपको बता ही दिया कि फेलियर टू सबमिट रिटर्न। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्ट ऑन विच जर्नल फंड। आपको सबसे पहले तो जर्नल फंड का मेरे को सेक्शन बताना है, क्योंकि कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि जर्नल फंड कहाँ पर स्पेंड करते हैं, उसका सेक्शन कौन सा है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, देखो आंसर भी लिखा ही हुआ है इसमें, सेक्शन 15। अब तो आप क्या ही बताओगे। चलो अब इसमें देखते हैं कि ये पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जर्नल फंड में स्पेंड किया जाता है। पेमेंट टू बाय गुड रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्राइज, बिल्कुल नहीं। ठीक है, एंटरप्राइज इसके लिए गुड्स थोड़ी बाय करेंगे। ठीक है, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन द फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री बनानी है एम्प्लॉयज के लिए उसकी पेमेंट करनी है, नहीं। ठीक है, अभी आता है पेमेंट ऑफ एक्सपेंस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और एनी मेंबर देयर ऑफ। एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेड यूनियन की एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्सपेंसेस है उसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। अब दोबारा से सेक्शन रिकॉल करेंगे। ठीक है, मेरी गारंटी है कि लेक्चर फिनिश होते होते ना आपको ट्रेड यूनियन एक्ट के 33 सेक्शन टिप्स पे रट जाएंगे। और ऐसे ही मैंने आरटीआई एक्ट करवाया तो उसे देखना ना भूलें। मिनिमम वेज भी मैंने बहुत अच्छे से करवाया है और सारे लेक्चर के लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और यूट्यूब पर नए हो तो इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है लेबर लॉ एमसीक्यूज की, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अब ये कह रहा है कि जब ट्रेड यूनियन का नाम चेंज करना होता है तो कौन सा सेक्शन आता है, तो आपका आता है सेक्शन 23।
ठीक है। सेक्शन 23 आता है, अब आपको बताना है कि कितने पर्सन मिलके नाम चेंज करते हैं, मतलब कितने मेंबर्स की नीड होती है। सेक्शन 23 तो हो गया आपका चेंज ऑफ नेम। सेक्शन 24 मैंने क्या आपको बताया था, अमल अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब ट्रेड यूनियन को आपस में मिलाना। सेक्शन 25 में था नोटिस ऑफ चेंज ऑफ नेम और अमलगमेशन, कि मतलब अगर आप नाम चेंज कर रहे हो या दो ट्रेड यूनियन को एक साथ मिला रहे हो, उसका नोटिस। और सेक्शन 26 में आपका क्या बताया था मैंने, आपका ये था कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड अमलगमेशन। ठीक है, तो चारों सेक्शन मैंने आपको बता दिए, आई होप आपको याद होगा। देखो, इसमें आपको मेंबर बताने, मेंबर मैं बता देती हूँ। 2/3 मेंबर होते हैं, तो 2/3 से आप याद रखते हो, 2/3 और 23 एक ही बन रहा है। देखो, तो इससे आपको क्या याद कर सकते हो, अगर नाम चेंज करना है तो 2/3 मेंबर चाहिए और सेक्शन 23। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अब अभी हमने क्वेश्चन में देखा था 23, 24, 25, 26। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे 24, 25, 26, 27। ये सेक्शन भी मैं आपको याद करवा दूंगी। अमल के मेंशन हमने कहाँ पे बताया था, वो बताया था हमने सेक्शन 24 में। सेक्शन 25 में क्या बताया था, नोटिस बताया था इसी का, चेंज ऑफ नेम और अमलगमेशन। सेक्शन 26 में मैंने अभी आपको क्या बताया ऊपर, इफेक्ट बताए थे कि क्या क्या इफेक्ट होंगे, इफेक्ट ऑफ नेम ऑफ चेंज ऑफ अमलगमेशन। सेक्शन 27 में डिसोल्यूशन। ठीक है, तो ये चारों सेक्शन आपको याद हो गए होंगे। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आते हैं हम, अब इस क्वेश्चन में देखो मैंने क्वेश्चन भी इसी तरह सेट किए हैं कि आपको लाइन वाइज सेक्शंस याद हो जाए। मैंने बहुत एफर्ट करके लेक्चर बनाया है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट विच सेक्शन स्पेसिफाई द पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू इंस्पेक्ट द ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सेक्शन नंबर 29। ठीक है, अब सेक्शन 28 में मैंने आपको क्या बताया था, सेक्शन 28 में मैंने आपको बताया था रिटर्न, रिटर्न बताया था। सेक्शन 29 में ये है कि उसके पास पावर होती है रेगुलेशन की और इंस्पेक्ट करने की अकाउंट। ठीक है, और सेक्शन 30 में क्या बताया था मैंने आपको, पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन बताया था। सेक्शन 31 में बताया था अगर आप रिटर्न सबमिट करने में फेलियर हो जाते हो। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द प्रोविजन रिगार्डिंग पॉलिटिकल फंड अंडर द ट्रेड यूनियन, जो पॉलिटिकल फंड लिया जाता है वो कैसा होता है। ठीक है, क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल फंड इज कंपल्सरी, क्या ये कंपल्सरी होता है, ये ऑप्शनल होता है, इट इज पार्टली कंपल्सरी और पार्टली वॉलेंट्री होता है, नन ऑफ दिस। तो ये पार्टली कंपल्सरी और पार्टली वॉलेंट्री होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट वाज वर्ड इन इंडियाना रिमूव, ट्रेड यूनियन में से इंडियाना वर्ड कब रिमूव किया गया था, तो ये कौन सा अमेंडमेंट से किया गया था, तो ये किया गया था 1964 से। क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाओ। अब सेक्शन के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, अगर बीच में एक आध आ जाता है तो हम कर लेंगे। मैं पूरे 33 सेक्शन आपको करवा चुकी हूँ। ठीक है, ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन फॉर्म प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन बताता है ट्रेड यूनियन, वर्कर और एम्प्लॉय के बीच बताता है, वर्कर एंड वर्कमैन परमानेंटली के बीच में बताता है, वर्कर एंड एम्प्लॉयर, वर्कर एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, ऊपर वाले ऑप्शन में टेम्परेरी और परमानेंट है और नीचे वाले में खाली परमानेंट है, तो इसका आंसर ऑप्शन है सी, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। वर्कमैन और एम्प्लॉयर में बताता है, जब वर्कमैन और एम्प्लॉयर का झगड़ा होगा तभी तो वो ट्रेड यूनियन, ठीक है, ट्रेड यूनियन में जाएगा। वर्कमैन वर्कमैन का होगा तो ट्रेड यूनियन में जाएगा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का होगा तो ट्रेड यूनियन में जाएगा। अब ये टेम्परेरी और परमानेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39, इसमें ट्रू और फॉल्स का बताना है। द एक्ट वाज एनेक्टेड विद द ऑब्जेक्टिव, ये एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है वो पूछ रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करना है, वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन सो दैट मैं एक्वायर लीगल एंड कॉर्पोरेट स्टेटस, उनको एक लीगल और कॉर्पोरेट स्टेटस मिल सके, तो आंसर है ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। हाउ मैनी मेंबर कंसेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द नेम ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के लिए कितने मेंबर का कंसेंट चाहिए होता है, आंसर है 2/3 मेंबर। इसका सेक्शन बताना है जरा, बहुत ईजी है, मैंने बताया था सेक्शन 23, 2/3 मेंबर और सेक्शन 23। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, चलो बड़ा कर देते, कोई नहीं। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ वोट
शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन अमल गवर्नमेंटिंग टू और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, 2 या 2 से अधिक जब रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को आपस में मिलाते हैं तो कितने परसेंट वोट चाहिए होते हैं? 60% चाहिए होते हैं। अमलगमेशन का मैंने सेक्शन कौन सा बताया था आपको? सेक्शन मैंने बताया था आपको 24 से याद रखो, 2 + 4 = 6, आगे जीरो लगा दो, 60%। एक और सेक्शन की ट्रिक मैंने बता दी, ट्रिक भी मैं आपको बता रही हूँ, देखा? ठीक है, इसका सेक्शन क्या है? 24। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड एंड ऑफिस बेयरर और एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्रेड यूनियन भी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, ऑफिस बेयर को किस बेस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टेरिट्यूड, कोर्ट में बुलाया गया हो किसी मॉरल टेरिट्यूड के, एज अटेंड नहीं की 18 साल की, और किसी वर्किंग एस्टेब्लिशमेंट में काम नहीं करता हो। तो देखो ऑप्शन सी तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन सी तो कट गया, तो हमारा ऑप्शन बी भी कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए और बी। इस तरह आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आता है तो। चलो, हाउ मैनी मेंबर शुड साइन द नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन में कितने मेंबर के साइन चाहिए होते हैं? तो उसमें चाहिए होते हैं 7 मेंबर एंड द सेक्रेटरी ऑफ ट्रेड यूनियन। ठीक है, डिसोल्यूशन का मैंने कौन सा सेक्शन बताया था आपको? 27। ठीक है, 27 में 7 आ रहा है ना पीछे, तो इसलिए हमें 7 मेंबर चाहिए, और 7 से आगे आप 2 लगा दो, तो इसका सेक्शन 20 वो इसका सेक्शन बन जाएगा 27। ये आपकी ट्रिक होगा याद करने की, ट्रिक भी मैं आपको हाथ के हाथ बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन रिपीट है ये। क्वेश्चन नंबर 44, इसका आंसर आप खुद दोगे। अमंगलेशन के लिए कितने परसेंट वोट चाहिए होते हैं? और अमंगलेशन का सेक्शन मैंने क्या बताया था? देखो, अमंगलेशन का भी सेक्शन मैंने आपको अभी बताया था। 60% वोट चाहिए होते हैं, 60%, 2 + 4 = 6, जीरो लगा तो 60% वोट चाहिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 45। अगर एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन एक बार में टाइप करने होते हैं, तो कई बार हो जाता है कि एक आध क्वेश्चन गलती से रिपीट हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया की फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कौन सी थी? हिंदू मजदूर सभा थी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन थी, मद्रास लेबर यूनियन थी, या भारतीय मजदूर सभा थी? तो ये थी मद्रास लेबर यूनियन। और इसको किसने फॉर्म किया था? इसको किया था वीपी वाडिया ने किया था, वीपी वाडिया ने फॉर्म किया था। ठीक है, फर्स्ट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन थी, वीपी वाडिया ने किया था। और कब किया था? 1918 में किया था। ठीक है, और इसके बाद कौन सी बनी थी? इसके बाद बनी थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। इसकी समरी मैंने आपको ये दे रखी है, देखो। आप कहते हो कि सिर्फ एमसीक्यू कराओ, एमसीक्यू कराओ। डेफिनेटली अगर आप एक बार कहो ना कि हमें पूरे पूरे एक्ट करवा दो, बेयर एक्ट की एक एक लाइन में आपको रटवा सकती हूँ, पर आपको सिर्फ एमसीक्यूज चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन ए यूनियन रिफ्यूज टू एडमिट ए पर्सन और एक्सपेल अ मेंबर? किस ग्राउंड पे ट्रेड यूनियन मना कर सकते कि हमारा मेंबर नहीं बनेगा? गुडविल के लिए की वजह से, मिसकंडक्ट की वजह से, उसने चेंज किया जॉब में इसलिए, नन ऑफ द। मिसकंडक्ट की वजह से मना कर सकते, गुडविल की वजह से तो देखो कोई मना नहीं करेगा, जॉब चेंज कर रहा है तो भी कोई मना नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर मिसकंडक्ट कर रहा है तो ट्रेड यूनियन रिफ्यूज कर सकती है कि हम अपना मेंबर नहीं बनाएंगे। अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 47, मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन आर रिक्वायर्ड टू पे सब्सक्रिप्शन फीस, ट्रेड यूनियन में सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है हर साल। ठीक है, फॉर वर्किंग इन अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, तो ये कह रहा है वर्किंग इन अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अदर। ठीक है, एक्सपेक्टिंग रूरल वर्कर, द एनुअल रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन नॉट लेस देन, तो ये 3 रुपीज़ के 3 रुपीज़ होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में द बेसिक प्रिंसिपल अंडरलाइन, बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है हमारा ट्रेड यूनियन का? ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ वर्कर अगेंस्ट डिसरिगार्ड ऑफ ह्यूमन एलिमेंट इन इंडस्ट्री, ये है। द रेगुलर रिलेशनशिप ऑफ वर्कर एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन बाय रेगुलेटिंग बैलेंस ऑफ पावर, ये है। टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू वर्कर सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, या फिर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट द ऑक्यूपेशनल हजार्ड। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 49, अब हमारे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, 49 एंड 50। एंड इससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ट्रेड यूनियन शुड बी रजिस्टर्ड एज पर ऑफ द लॉ ऑफ। ठीक है, ट्रेड यूनियन को रजिस्टर करते समय इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? 20% वर्कर होनी चाहिए, 150 वर्कमैन,
मिनिमम 17% है नन ऑफ द, सारे ऑप्शन निकालते हैं तो नन ऑफ द अबव। अब आपको बताना है करेक्ट आंसर। एटलीस्ट आप ये तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर ही सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और ये आज का है हमारा लास्ट क्वेश्चन। अंडर विच लेबर लेजिस्लेशन, एक सेकेंड ये क्या हो गया, अंडर विच लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया द प्रोविजन ऑफ चेक ऑफ, चेक ऑफ के प्रोविजन कहाँ पर दिए गए हैं, चेक ऑफ के प्रोविजन दिए गए हैं आपके पेमेंट ऑफ वेजेज में। ये ध्यान रखना, बच्चे क्या करेंगे, ट्रेड यूनियन एक्ट लगा देंगे। ट्रेड यूनियन एक्ट में चेक ऑफ का प्रोविजन तो है, ठीक है, चेक ऑफ का प्रोविजन तो है ट्रेड यूनियन एक्ट में। अब आपको ये बताना है कि चेक ऑफ का प्रोविजन क्या है और कितना है। अगर नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछना है, अपनी क्वेरी पूछो तभी मैं आपको आगे बता पाऊंगी। लेकिन ये दिया किस में गया है, पेमेंट ऑफ वेजेज में। अब देखो ये आ गया हमारा ब्लैंक पेज। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं सारे सेक्शन आपको करवाऊंगी, तो चलो अब सेक्शन हम करते हैं, सेक्शन 1 से लिखते हैं। सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 1 में है हमारा कमेंसमेंट। सारे सेक्शन यहीं पे रिवाइज हो जाएंगे आपके। कमेंसमेंट है हमारा, एप्लीकेबिलिटी है। सेक्शन 2 में हमारी क्या आती हैं, सारी डेफिनेशन आती हैं। शॉर्ट्स में लिख रही हूँ, ठीक है, राइटिंग पे ध्यान मत देना, पेन मेरा खराब हो रहा है। सेक्शन 3 का अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर। सेक्शन 4 का मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 5। सेक्शन 5 में था हमारा एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 6 में था हमारा ट्रेड यूनियन के रूल, ट्रेड यूनियन के रूल था, ट्रेड यूनियन के रूल्स, शॉर्ट्स में लिख रही हूँ, ठीक है। सेक्शन 7 में था हमारा पावर टू कॉल अल्ट्रेशन ऑफ नेम, पावर टू कॉल अल्ट्रेशन ऑफ नेम। सेक्शन 8 में था हमारा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब सेक्शन 9 में रजिस्ट्रेशन लिया है तो रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं, तो सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 ये क्या हो गया, तो नीचे लिख लेते हैं। सेक्शन 9 में क्या हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिया तो सेक्शन 10 में कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी तो कैंसिल भी हो जाएगा रजिस्टर। कैंसिल हो गया तो अब 11 में अपील होगी, 11 में अपील होगी, अपील करोगे तो आपको रजिस्टर ऑफिस के चक्कर काटने पड़ेंगे। आरओ ऑफिस चले गए आप, आरओ ऑफिस गए, ठीक है, वहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के बारे में पता चला, ठीक है। फिर 14 में क्या हुआ, वहाँ बताया कि सर्टेन एक्ट्स ट्रेड यूनियन पे अप्लाई नहीं होते। फिर 15 में आपको क्या बताया, 15 में आपको कहा गया कि जो जनरल फंड है ना, जनरल फंड वो कहाँ पे स्पेंड करना है। 16 में क्या कहा गया, 16 में क्या कहा गया कि सेपरेट फंड बनाना है हमें पॉलिटिकल के लिए, सेपरेट फंड। 17 में क्या कहा गया, 17 में कहा गया आपका अब सेपरेट फंड बनाया है तो घोटाला कर दिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई। अब आपको बचना है तो अब आपको इम्यूनिटी चाहिए, ठीक है, इम्यूनिटी चाहिए। इम्यूनिटी के लिए आपको कोर्ट में एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तो एनफोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। शॉर्ट में लिख रही हूँ यार बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, सेक्शन नंबर 20, ठीक है। फिर आपकी बुक इंस्पेक्ट हो रही है, बुक का इंस्पेक्शन हो रहा है, राइट ऑफ बुक्स, क्योंकि घपलेबाजी हुई है, ठीक है। फिर आपका 21 में आ गया, 21 में आ गया कि आपको बताया जा रहा है कि राइट ऑफ माइनर क्या है, ट्रेड यूनियन में राइट ऑफ माइनर क्या है। 22 में आपको बताया जा रहा है, 21 ए भी है, ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा कि ऑफिस बियरर की डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। फिर आपका आ गया 22 में आपको बताया गया कि ऑफिस बियरर का प्रपोर्शन क्या है, ऑफिस बियरर का प्रपोर्शन क्या है, ठीक है। 23 में आपको बताया गया कि नाम कैसे चेंज ऑफ नेम, ठीक है। 24 में आपको नाम चेंज कर लिया, अब आपको मिलाना है, अमलगमेशन करना है, ठीक है। अमलगमेशन करना है तो उसके लिए आपको एक नोटिस देना पड़ेगा दोनों के लिए, अमलगमेशन ऑफ नेम चेंज और नोट और चेंज ऑफ नेम, ठीक है। अब आपने नोटिस तो दे दिया, नोटिस दे दिया, अब आपके ऊपर पड़ गया इफेक्ट, इफेक्ट पड़ गया, ठीक है। 27 में फिर आपकी लड़ाई हो गई तो आपका डिजोल्यूशन हो गया, डिजोल्यूशन हो गया। डिजोल्यूशन के बाद आपने कहा चलो रिटर्न भर देते हैं, तो आपने रिटर्न फिल कर दी 29 से 28 सेक्शन में। 28 में, 29 में आपको पता चला पावर टू मेक रूल क्या होता है, ठीक है। 30 में आपको पता चला
कि हमें तो पब्लिकेशन भी करवाना है, पब्लिकेशन करवा दिया, ठीक है, पब्लिकेशन करवा दिया। पब्लिकेशन के चक्कर में आप, रुक जाओ ये कहाँ गया, 31 में आप भूल गए कि आपको रिटर्न सबमिट करनी है, तो फेलियर टू सबमिट रिटर्न हो गया, ठीक है, फेलियर टू सबमिट रिटर्न हो गया। 32 में आपने क्या करा, आपने सप्लाई कर दी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन भेज दिया आपने। 33 में आपको क्या हो गया, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस हो गया। तो मैंने आपको सारे सेक्शन याद करवा दिए हैं। अगर आपको सेक्शन याद होते हैं तो आप एक अच्छा सा कमेंट मेरे को लेक्चर के लास्ट में मैसेज करें और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। तो चलो अब अलविदा आज के लिए। और बाकी के अगर आप थ्योरी के लेक्चर कहोगे तो थ्योरी में और भी अच्छे से कवर करवाऊंगी, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एज ए एचआर काम किया है, तो सारे काम मैं खुद करती थी, तो ये मेरे लिए इजी टास्क है कि मैं आपको ये करवा सकती हूँ, ठीक है। बट आप एमसीक्यू कहते रहते हो, तो इसलिए मैं एमसीक्यू से ही वीडियोज़ लाती हूँ। तो चलो बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।